भीलवाड़ा जिले में स्टाम्प पेपर पर लड़की बेचने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस। NHRC ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया है। स्टाम्प पेपरों पर लड़कियों की कथित नीलामी और जाति पंचायतों के फरमान सहित मामलों को लेकर जारी नोटिस जारी किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव और DGP से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। साथ ही आयोग ने अपने विशेष प्रतिवेदक उमेश कुमार शर्मा को राजस्थान के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर 3 महीने में विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। आयोग ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने राजस्थान सरकार को नोटिस में लिखा कि राजस्थान के आधा दर्जन जिले में लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर बेचा जाता है तथा विवादों के निपटारे के लिए जाति पंचायतों के फरमान पर उनकी माताओं के साथ बलात्कार किया जाता है। कथित तौर पर जब भी दोनों पक्षों के बीच विशेष रूप से वित्तीय लेन देन और ऋण आदि को लेकर कोई विवाद होता है तो पैसे की वसूली के लिए 8 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों की नीलामी की जाती है। इन लड़कियों को यूपी, MP, मुंबई, दिल्ली और यहाँ तक कि विदेशों में भेजा जा रहा है और गुलामी में शारीरिक शोषण, प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स ने ऐसे जघन्य अपराधों के शिकार कई लोगों की इन विकट परिस्थितियों का दस्तावेजीकरण किया है। घिनौनी प्रथा, मानव अधिकारों का उल्लंघन। आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री यदि सही है तो इस तरह की घिनौनी प्रथा पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन है। तदनुसार आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव को एक नोटिस जारी कर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट के साथ साथ की गई कार्रवाई रिपोर्ट, पहले से किए गए उपायों और यदि नहीं तो ऐसी भयानक घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने नोटिस के माध्यम से रिपोर्ट में जवाब मांगा है कि राज्य सरकार कैसे संवैधानिक प्रावधानों या पंचायती राज कानून के अनुसार ग्राम पंचायतों के कार्यों को सुनिश्चित कर रही है ताकि राज्य में लड़कियों और महिलाओं के मानव अधिकारों और गरिमा के अधिकार को प्रभावित करने वाली जाति आधारित व्यवस्था को समाप्त किया जा सके। अपराधियों और उकसाने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा। पुलिस महानिदेशक DGP इस तरह के अपराध के अपराधियों और उनको उकसाने वाले के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इस नोटिस में ऐसी घटनाओं में प्राथमिकी दर्ज करने, आरोप पत्र, गिरफ्तारी यदि कोई हो सहित मामलों की स्थिति और राज्य में देह व्यापार के इस तरह के व्यवस्थित अपराधों में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए शुरू की गई व्यवस्था भी शामिल होनी चाहिए। रिपोर्ट में लोक सेवकों के खिलाफ उठाए गए कदमों या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का भी उल्लेख होना चाहिए जिन्होंने ऐसी घटनाओं की रोकथाम की निरंतर उपेक्षा की है। मुख्य सचिव और DGP दोनों को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा है। इस बीच आयोग ने अपने विशेष प्रतिवेदक उमेश कुमार शर्मा को राजस्थान के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर निरीक्षण करने और क्षेत्र में नोट की गई घटनाओं और प्रचलित प्रथा पर एक विस्तृत रिपोर्ट 3 महीने में प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश दिया। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लिखा है कि 26 अक्टूबर 2022 को की गई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान में जाति पंचायतें सीरिया और इराक की तरह इस अपराध को अंजाम दे रही है जहां लड़कियों को गुलाम बनाया जाता है। कथित तौर पर भीलवाड़ा में जब भी दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद होता है तो वे पुलिस के पास जाने की बजाय इसके निपटारे के लिए जाति पंचायतों से संपर्क करते हैं। यह लड़कियों को गुलाम बनाने का शुरुआती बिंदु बन जाता है। अगर वे उन्हें बेच नहीं पाते हैं तो उनकी माताओं के साथ बलात्कार करने का आदेश दिया जाता है। राजस्थान के भीलवाड़ा में बेची जा रही है लड़कियां, खुलेआम हो रही है नीलामी। 3 बार बेचा गया और 4 बार गर्भवती हुई। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर घटनाओं के बारे में लिखा है कि 15 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए जाति पंचायत ने एक आदमी को पहले अपनी बहन को बेचने के लिए मजबूर किया और इसके बाद भी जब कर्ज नहीं चुकाया गया तो उसे अपनी 12 साल की बेटी को बेचने के लिए मजबूर किया गया। खरीदार ने लड़की को 8 लाख रुपए में खरीदा। इसके बाद सभी 5 बहनें गुलाम बन गयी, लेकिन फिर भी उनके पिता अपना कर्ज नहीं चुका सके। एक अन्य घटना में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के इलाज के लिए अपना घर बेचने और 6 लाख रुपए का ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। उसने अपनी मां के इलाज के लिए 6 लाख रुपए और लिए। इस कर्ज को चुकाने के लिए उसने अपनी छोटी बेटी को 6 लाख रुपए में कुछ लोगों को बेच दिया जो उसे आगरा ले गए। उसे 3 बार बेचा गया और वह 4 बार गर्भवती हुई। राजस्थान स्टेट संवाददाता ईश्वर राज तमामी मांडा के साथ मुंबई आरती गहलोत की रिपोर्ट। सामने निकल कर आया कि बच्चियों को इंजेक्शन लेकर जवान बनाने की बात सामने आई और साथ ही साथ बच्चों के बेचने की बात है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाल आयोग को जैसे ही पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हुई तुरंत प्रभाव से पूरे मामले का प्रसंज्ञान लेते हुए वहां के जिला कलेक्टर महोदय और SP महोदय को
चिट्ठी पत्री के माध्यम से पूरे मामले का प्रसंज्ञान लिया और 3 दिवस का समय देते हुए पूरे मामले की जानकारी चाहिए। साथ ही साथ मामले की गंभीरता को देखते हुए मेरे स्वयं के द्वारा कल भिलवाड़ा पहुंचकर कलेक्ट्रेट सभागार में सवेरे जिला कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और जिस सरपंच ने पूरी बात की जानकारी दी थी उन सबके साथ में, और आवश्यकता पड़ी तो बच्चियों से बातचीत कर बच्चियों के अभिभावकों की काउंसलिंग कर कि यदि वो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं तो उसका समाधान ये नहीं है कि हम बच्चियों को बेचें। उसके लिए हम सरकार की काफी सारी योजनाओं को परिवार से जोड़ेंगे, उन परिवार की व्यथा जानेंगे ताकि इस तरह के मामले की पुनरावृत्ति ना हो। और जो ये गैंग बनी हुई है, जो रैकेट बना हुआ है, जिनके द्वारा बच्चियों को बेचने का सिलसिला किया जाता है, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और उनको कठोरतम सजा मिल सके, उसके लिए माननीय न्यायालय और राजस्थान सरकार को भी अनुशंसा की जाएगी। एक शॉकिंग न्यूज़ आ रही है भीलवाड़ा से, जहाँ पे बच्चियों की खरीद फरोख्त और ट्रैफिकिंग की न्यूज़ है और माओ से भी सेक्सुअल असॉल्ट की बात कही जा रही है उस न्यूज़ में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसमें संज्ञान में लिया है और मैं अपनी एक टीम आज ही रवाना कर रही हूँ भीलवाड़ा के लिए। ये एक तरह से आपराधिक लापरवाही है। वो शिशु जो बोल नहीं सकता, नवजात शिशु, एक निश्चित तापमान पर उसको वार्मर में रखा जाता है। वार्मर की गर्मी से शिशु झुलस जाए इस आधुनिक युग के अंदर, इससे बड़ी लोमहर्षक बात हो नहीं सकती। हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये लापरवाही हत्या करने जैसी है। ये पहली बार नहीं, इसी प्रकार की घटनाएं कोटा के जेकोलोन में हुई। एक के बाद एक सप्ताह के अंदर 78 मौतें हुई शिशुओं की, और उसके बाद भी सरकार बाद में चेती। इस प्रकार वार्मर की गर्मी से कितने कालकवलित होते हैं बच्चे, ये एक प्रश्न चिन्ह चिकित्सा विभाग में लगा। उस राजस्थान में, जिस राजस्थान के मुख्यमंत्री जी राइट टू हेल्थ की बात करते हैं, उनके खुद के सरकारी चिकित्सालयों में लापरवाही का एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड बनता जा रहा है। इसकी मैं निंदा भी करता हूं और उस तरह जांच करके इनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। दूसरा, एक भीलवाड़ा के अंदर दलित बस्ती के अंदर बच्चियों की खरीद फरोख्त हो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उसका संज्ञान ले, ये राज्य सरकार के माथे पर बदनुमा दाग है। आज के युग में महिला सशक्तिकरण की बात कहने वाले अशोक गहलोत जी के खुद के शासन में जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर के दरमियान इस प्रकार की घटनाएं हो जाए, इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। वो रैकेट्स चल रहे हैं, बच्चों की तस्करी हो रही है, बच्चियों की तस्करी हो रही है। एक तरह से इस युग के अंदर हमारी नारी शक्ति, बच्चों की खरीद फरोख्त होना सरकार पर लानत है। ये जो सोशल मीडिया पे नेशनल ह्यूमन कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पे संज्ञान लिया, नोटिस जारी किया। नोटिस राजस्थान सरकार को जारी किया होगा, क्यों? डीजीपी को जारी किया। राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करने से पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आगे बढ़कर अपनी जांच टीम भेजनी चाहिए थी। वहां पर सच्चाई सामने लाना चाहिए था। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है। कहीं पर यदि आप कह रहे हैं ऐसा हो रहा है और वो जांच होने से पहले ही आपने नोटिस जारी कर दिए डीजीपी को, तो आप जांच करवाइए, अपनी टीम भेजिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो ये सारा मामला जब आपने डीजीपी को नोटिस भेज दिया तो डीजीपी तो जांच करा लेंगे, राजस्थान सरकार जांच करा लेगी। जांच होने के बाद सच्चाई सामने आने दीजिए, मामला सही है या झूठ ये तो सामने आए। पहले ही हम कह दें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पॉलिटिकल कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। राज्य में आप मानवाधिकार आयोग, आप उनसे बात कर लो। डीजीपी को आपने नोटिस जारी किए हैं तो इसका मतलब घटना सच तो साबित नहीं होगी, सच्चाई सामने आने दीजिए, उसके बाद बोलेंगे। ये तय बात है, राजस्थान में हर व्यक्ति की सुरक्षा, अपराधियों को सख्त सजा देना, कानून व्यवस्था मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। उस पर हम काम कर रहे हैं और उस पर काम नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आरती माली। आप देख रहे हैं V124 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।